साथियों, परफेक्ट क्लासेस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है और सभी को हमारी तरफ से दिल तक हिंदी नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम आप तक पहुंचाएंगे हिंदी साहित्य की वो विषय वस्तु जिसको हर विद्यार्थी अपने स्कूली जीवन में बड़े ही मेहनत और परिश्रम से सीखना समझना प्रारंभ करता है, जिसका नाम है संज्ञा। लेकिन उससे पहले एक आत्म मंथन वाला वार्तालाप। साथियों, हम और आप अक्सर ये देखते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की इस भीड़ में हर 10 में से 8 बच्चे आज प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं और स्कूलों के साथ साथ बच्चों पर, शिक्षक पर और ख़ास तौर पर विद्यार्थी के माता पिता पर या फिर कहें विद्यार्थी की माँ पर बड़े जोर का दबाव बना रहता है कि बच्चा होमवर्क करके जा रहा है या नहीं, बच्चा सही व्यवहार कर रहा है या नहीं, बच्चा हर विषय पर पकड़ रख रहा है या नहीं। ऐसे में बच्चे की माँ बहुत दबाव में रहती है और इसी दबाव के चलते वह थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे सख्त होती चली जाती है और एक समय ऐसा आता है कि बच्चे के लिए माता पिता या माता डरने या डराने वाला शस्त्र बन जाया करती है। अब एक माँ जिस पर दबाव है कि उसका बच्चा पढ़ाई में अच्छा रहे, तो वो फिर कुछ सख्तियों के साथ अनजाने में कुछ गलतियां भी कर जाती है। जैसे 365 दिन की पढ़ाई एक ही दिन में करवाने की कोशिश, बच्चे की पढ़ाई की एक ही बैठक में बच्चे को होशियार बनाने की कोशिश, फिर एक साथ बच्चे की कई सारी कमियां निकालकर उस पर दबाव जारी रखना। धीरे धीरे माँ बच्चे को भी मारने लगती है और बच्चा पढ़ाई से ऊबने लगता है, डरने लगता है, बच्चे पर दबाव और बनता चला जाता है। माँ भी धीरे धीरे दबाव में आती चली जाती है। इस सब में एक बात इस दबाव वाली पढ़ाई के बीच नजर नहीं आती कि बच्चे को एक ही दिन में नहीं, धीरे धीरे प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा लगभग 250 से 300 दिन में अपनी एक कक्षा की पढ़ाई सभी विषयों की पूरी करनी होती है। अतः माँ को चाहिए कि बच्चे को जो होमवर्क मिला है उसे हंसी खुशी से सामान्य तौर पर पूर्ण करने में उसकी मदद करे, उसे मार्गदर्शित करे, बच्चे को स्वयं से ही कार्य करने के लिए प्रेरित करे, फिर जो कार्य लिखित मौखिक में स्कूल में मिला है उसे ही पूर्ण करवाएं या करने के लिए मार्गदर्शन करें। बच्चा किसी विषय में कमज़ोर है और एक कक्षा एक मार्गदर्शन से भी वो कार्य नहीं कर पा रहा है तो उसे दूसरी तरह से मदद करें या फिर ट्यूशन ऐसे टीचर के पास लगवाएं जो वाकई में बच्चों की विषय संबंधी समस्याओं को हल कर पाता हो, ना कि बच्चे को ही सुधारने लग जाने में अपना विकराल रूप दिखाए। क्योंकि पढ़ाई कोई दवाई तो है नहीं कि हमने इंजेक्शन में भरी और बच्चे को लगा दी, दूसरे ही पल बच्चा हो गया होशियार। क्योंकि पढ़ाई एक पल प्रतिपल, दिन प्रतिदिन, समय दर समय, माह दर माह एक सतत कार्यशील सीखने, सिखाने, देखने, समझने, प्रयास करने एवं प्रेरित होने का नाम है। इसलिए बच्चों को मार पीट कर पढ़ाई के चंदन वनों में न ढकेलें, बल्कि उनका प्रतिदिन मार्गदर्शन करें और बच्चे को ही अपना स्वयं कार्य करने देवें। गलतियां त्रुटि करने पर सुधारात्मक प्रक्रिया से ही अपना सहयोग करें। इससे बच्चा पढ़ाई लिखाई के साथ साथ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक रूप में भी वृद्धि कर पाएगा और एक माँ ही रह पाएगी और एक बेटा या बेटी बेटा बेटी ही रह पाएंगे, ना कि मारपीट, आंसू, दुख तकलीफ की लंबी सुरंग। क्योंकि शिक्षा और जीवन एक उज्जवल चांद सूरज हैं, ना कि दुख से भरी काली घनी अंधेरी रातें। आइए और आप जानते हैं हिंदी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु जिसका नाम है संज्ञा। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा। परिभाषा में हम आपके समक्ष संज्ञा की परिभाषा प्रस्तुत कर रहे हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो,
अर्थ अर्थात कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। एक दूसरी परिभाषा के अनुसार किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु एक जाति है, सच्चा, सुंदरता एक गुण है, दुख, व्यथा एक भाव है, सिकंदर और रमेश एक व्यक्ति हैं, और जबलपुर, इंदौर, दिल्ली, भोपाल एक स्थान का नाम है, दुलारना, मारना ये एक क्रिया है। आगे संज्ञा को विस्तार से समझते हैं। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं। अतः सभी नाम पदों को भी संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश एक व्यक्ति का नाम है, कोलकाता एक शहर है, पुस्तक एक वस्तु का नाम है, शेर एक जानवर का नाम है, ईमानदारी एक भाव का नाम है, और ऊंचाई से ऊंचा होना एक भाव प्रकट करने के जैसा है। संज्ञा के बारे में विस्तार से और जानते हैं। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ है नाम। किसी भी वस्तु, प्राणी या अन्य को कोई नाम देना ही संज्ञा कहलाता है। एक और तरह से संज्ञा का अर्थ हम बताते हैं आपको। सम धन ज्ञा बराबर संज्ञा, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला एक ऐसा नाम जिसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे गुस्से में, प्यार से, लाड़ में या किसी का अपमान करते वक्त या सम्मान करते वक्त हम किसी को एक अलग नाम से पुकारते हैं या संबोधित करते हैं, तब लोग कहते हैं यार तुम किस नाम की संज्ञा दे रहे हो, उसे ही संज्ञा कहते हैं। आगे देखते हैं संज्ञा के प्रकार, जो इस प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इसी कड़ी में जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार और हैं: समूहवाचक संज्ञा या समुच्चयवाचक संज्ञा। दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के प्रकारों की परिभाषा एवं उनके उदाहरण इस प्रकार हैं, जो आपके समक्ष हम रख रहे हैं। पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर नाउन। परिभाषा: वह शब्द जिसमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण: माता पिता, रमेश, दिल्ली, पुस्तक, गुलाब, कुर्सी आदि। दूसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। परिभाषा: जिन शब्दों में किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, दोष, भाव एवं स्वभाव और अवस्था की प्रकृति का बोध होता हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, आज़ादी, साहस, शत्रुता, दुश्मनी, वीरता, गरीबी, बुढ़ापा और बचपन। संज्ञा का तीसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन नाउन। वे शब्द जिनसे किसी जाति, प्रजाति, नस्ल या वस्तुओं का या स्थान का बोध होता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे बच्चा, नदी, अध्यापक, बाजार, खिड़की, लड़का, फूल, मानव, शेर, पर्वत, मोबाइल आदि। जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है समूहवाचक संज्ञा या समुच्चयवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक या समुच्चयवाचक संज्ञा की परिभाषा आपको हम दिखाते हैं। किसी शब्द में किसी समूह या समुदाय का ज्ञान का बोध हो, उसे समूह या समुच्चयवाचक संज्ञा कहा जाता है।
समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है सभा, कक्षा, परिवार, दल, पार्टी, भीड़, परिवार, रैली, गांव, शहर इत्यादि इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा में दूसरा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है, किसी शब्द से किसी पदार्थ का या उसके प्रकार का बोध होता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, ऊन, लकड़ी, पानी, तेल, मिट्टी इत्यादि। तो ये था संज्ञा का पूरा एपिसोड, जिसमें परिभाषा, उदाहरण, उसके प्रकार, उनकी परिभाषा, उदाहरण समस्त विषय वस्तु आपके समक्ष प्रस्तुत की। अगले अंक में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए दिल से दिल तक हिंदी नमस्कार।